बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी हैं। एक सिक्के में दो साइड होते हैं। एक सिक्के में दो साइड होते हैं। एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर, और दूसरा साइड अजमल। जो भी असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अजमल ऑर्डर लेके 1 मिनट में कर देते हैं। चुनाव में उनकी मदद करते हैं। और जो भी आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, अजमल उनके लिए करते हैं, पूरी मदद करते हैं। तो यहां पे कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही है। असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है। और हम ना बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना अजमल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यह बात आप अच्छी तरह समझ लो। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने आई है। लोकसभा में, विधानसभा में हम इनको हराएंगे। और बीजेपी को अगर हराना है तो बीजेपी की बी टीम को भी हराना होगा। मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला कि ये असम के संस्कृति का चिन्ह है। और मैंने गमछा बोला। वापस बस में गया तो किसी ने मुझे बोला कि इसको हम असम में गमछा नहीं कहते हैं, इसको हम गमुचा कहते हैं। तो मैंने पूछा, ये गमुचा का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने मुझे बताया, ग मतलब शरीर और मुचा मतलब साफ करना। गमुचा मतलब इससे हम अपना शरीर साफ कर सकते हैं। और ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है। तो ये यात्रा जो आ रही है, इसका भी यही लक्ष्य है कि हम जो आपके चीफ और बीजेपी ने असम में गंद फैला रखा है, उस गंद को हम पोंछने आए हैं, मिटाने आए हैं। और कैसे मिटाएंगे? असम के तरीके से, शंकर देव के तरीके से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। उन्होंने हमारी यात्रा पर हिंसा की, नारे लगवाए। हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को हिंसा से नहीं काटा जा सकता है। हिंसा को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और असम मोहब्बत का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, नफरत का प्रदेश नहीं है। सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहां है। वो करता क्या है? वो असम में 24 घंटा नफरत फैलाता है।
कभी कहेगा कि पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे लिखा। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे, और जब असम की जनता का ध्यान भटकेगा तो आपका पूरा का पूरा धन, चाहे वो चाय, सड़क, कोयला, टूरिज्म, जो आपका पैसा है पूरा का पूरा, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपसे छीन लेता है। हमारी यात्रा को पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों से रुकवाएंगे, कभी अपने बीजेपी के 2-3 कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े कर देंगे, वो 2-3 नारे लगाएंगे, कभी कोर्ट केस, यात्रा पे मेरे ऊपर कोर्ट केस लगा देंगे। उनको यह बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। असम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, यहां पे सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। आप देखिए, चाय पीते हो, चाय के गार्डन आपके चीफ मिनिस्टर के, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन और अखबार आपके चीफ मिनिस्टर के, सड़कों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मपुत्र के को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। लोगों ने हमें कहा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर चल लिए, मगर बीजेपी ने तो मणिपुर में, अरुणाचल में, नागालैंड में, असम में, ओडिशा में नफरत फैला रखी है। उसका क्या होगा? इसीलिए इस साल हम मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। और जो हमने पिछली यात्रा में कहा वही हम इस यात्रा में कह रहे हैं। ये भाईचारे का देश है, ये नफरत का देश नहीं है।
ये अहिंसा का देश है, हिंसा का देश नहीं है। और आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मणिपुर में, अरुणाचल, नागालैंड, असम में लाखों लोग सड़कों पे आए और लाखों लोगों ने यह कहा कि हम नफरत के खिलाफ हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। हम सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चले। उस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। जो बीजेपी ने नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, उसको मिटाने का था। 4000 किलोमीटर चले, लाखों लोगों से मिले। हर रोज 7-8 घंटे हम आम जनता, आम नागरिक की बात सुनते थे। शाम को 15 मिनट हम अपना भाषण रखते थे। और जब हम कश्मीर पहुंचे, यात्रा ने पूरे देश में एक मैसेज फैला दिया कि एक तरफ नफरत और हिंसा और दूसरी तरफ भाईचारा और मोहब्बत। यात्रा में से, यात्रा के अंदर से एक नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और वो नारा पूरे देश में गूंजा। भारत जोड़ो यात्रा में हमने इस बार न्याय शब्द जोड़ दिया। हम कहना चाहते हैं कि नफरत और हिंसा तभी होती है जब देश में अन्याय होता है। जब देश में न्याय होता है, परिवार में न्याय होता है, शहर में न्याय होता है, तो नफरत और हिंसा वहां नहीं दिखाई देती है। हेमंत HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात बताता हूं। एक दिन आए मेरे पास, केस लगा दिया, केस हरवा दिया। मैंने अदानी के बारे में एक भाषण दे दिया पार्लियामेंट में, देखा होगा आपने। अदानी जी के बारे में भाषण दे दिया और मोदी जी के खास दोस्त हैं, वो दोस्ती है, तो उन्होंने कहा भाई दोस्त को तो बचाना पड़ेगा। मेरे ऊपर केस लगा दिया, पार्लियामेंट से निकाल दिया। कहा कि भैया राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दो। कर दी। फिर मेरा घर ले लिया,
सरकारी घर है, घर ले लिया। जब वो घर लेने आए, मैंने खुशी से उनको चाबी ली और कहा देखो भैया, ये तुम्हारा घर है, मुझे ये घर नहीं चाहिए, उठा के ले जाओ। मेरा घर पता कहाँ है? मेरा घर हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। मेरे असम में लाखों घर हैं, मेरे उड़ीसा में लाखों घर हैं, मेरे उत्तर प्रदेश में लाखों घर हैं। मुझे घर की कोई जरूरत नहीं। आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपको मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती है। जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं, और जब आप इधर उधर देखते हो, आपके जेब में से खट पैसा निकाल के ले जाते हैं। तो ये इनका काम है। देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। काजीरंगा में जमीन ले ली, हाँ। अब आप वहां पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा चीफ मिनिस्टर की पूरी वहां पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले, मीडिया वाले बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। अच्छा, असम का चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? नहीं भाई, अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। तो अगर इसने चू भी कहा, अमित शाह के खिलाफ चू भी कहा इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। तो बात समझो, असम को असम नहीं चला रहा। गोगोई जी चीफ मिनिस्टर थे, जो असम चाहता था गोगोई जी करते थे। हमने कभी नहीं कहा, हमने गोगोई जी हमारे गुरु थे, हमने कभी नहीं कहा गोगोई जी आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसे करोगे, आप ये करोगे, कभी नहीं कहा, जिंदगी में नहीं कहा। और किसी कांग्रेस के दिल्ली के नेता ने नहीं कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि असम से चले। तो अमित शाह आरएसएस करना क्या चाहती है, आपको यह समझना है। ये मुझे गमछा दो, ये गमछा है, ये क्या है? ये गमछा नहीं है, ये असम का चिन्ह है, ये असम की हिस्ट्री का चिन्ह है, ये असमी भाषा का रक्षक है, ये आपका स्वाभिमान है। ये इसका अपमान कर रहे हैं। जब अमित शाह फोन लगाता है और कहता है, ए हेमंतो, कल तुम्हें ये करना होगा, और हेमंतो कहता है, हाँ जी साहब, मैं ये कल सुबह कर दूंगा, तो ये इसका अपमान हो रहा है, असम का अपमान हो रहा है। और बीजेपी करना क्या चाहती है, आरएसएस करना क्या चाहती है, ये भी समझ लो। आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो हिस्ट्री है, इसको मिटाना चाहती है। जो आपके पूर्वजों ने कहा, जो उन्होंने आपको सिखाया, उसको मिटाना चाहती है, और असम को नागपुर से चलाना चाहती है। हम ये कभी नहीं होने देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। असम को असम से चलाया जाएगा, और इस गमछे की इज्जत होगी,
ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। मणिपुर से क्यों शुरू हुई? क्योंकि बीजेपी की विचारधारा ने, आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया। 6-7 महीने हो गए, लोग मरे हैं, गांव के गांव जल गए हैं, प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। मणिपुर से अरुणाचल, अरुणाचल से नागालैंड, नागालैंड से असम, असम से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक। और हम एक ही चीज कह रहे हैं, ये देश मोहब्बत का देश है। ये देश मोहब्बत से आगे जाएगा। नफरत से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, हिंसा से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। आप कल से हम पश्चिम बंगाल में होंगे। 26 और 27 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, तो असली तौर से पश्चिम बंगाल में 28 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी तरीके से 28 को ही शुरू होगा। हालांकि कल हम कूच बिहार 1 बजे पहुंचेंगे। तो मैं सभी पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ 7 दिन चले हैं। हमारा प्रयास रहा है कि आपके जो भी सवाल हैं हम उसका जवाब दें। और मैं असम के मुख्यमंत्री को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पूछे बिना भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर पब्लिसिटी दिया, असम में और देश भर में। उनके बयान, उनके ट्वीट, उनकी धमकी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को और आगे बढ़ाया है। हम डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। पर मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने खूब प्रयास किए हमारी यात्रा को सफल बनाने में। और इस सफलता, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 20 मार्च तक समाप्त होने की संभावना है। हो सकता है 2-3 दिन यहाँ वहाँ और हो जाए। 20 से 23 तारीख के बीच में कभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में पहुंचेगा और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया में हमारे संगठन लग जाए। पर पहले दिन से मैं कहकर आ रहा हूं, मणिपुर से, नागालैंड में, असम में, सभी जगह, मेघालय में भी मैंने कहा कि ये वैचारिक यात्रा है, विचारधारा आधारित यात्रा है, ये चुनावी यात्रा नहीं है। पर ये चुनाव का शंखनाद जो कल राहुल जी ने बजाया, 5 न्याय का शंखनाद, युवा न्याय, नारी भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, एक तरह से ये देखा जा सकता है ये 2024 के चुनाव के लिए जो पिछले 10 साल के अन्याय काल देश को भुगतना पड़ा है, युवाओं को भुगतना पड़ा है, महिलाओं को, किसानों को, श्रमिकों को, समाज के हर वर्ग को भुगतना पड़ा है। उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। 10 साल के अन्याय काल का जवाब का मुकाबला इन्हीं 5 न्याय के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अगर मैं समझूं तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, तो यही पड़ा कि इन्होंने, इस यात्रा ने लोगों को ताकत दी। क्योंकि आपने खुद ही देखा, मीडिया के दोस्तों ने, कि किस प्रकार एक दहशत का एक वातावरण यहाँ की सरकार
असम में खड़ी कर चुकी है। अगर सरकार के विरुद्ध कुछ कहोगे तो बैरिकेड, FIR, धमकी, इंटिमिडेशन, पुलिस, इस प्रकार का यहाँ पे डर का एक वातावरण और दहशत का एक वातावरण यहाँ की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बना रखे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा प्रभाव है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कि राहुल गांधी जी की निडरता को देखते हुए, राहुल गांधी जी के बुलंद आवाज को सुनते हुए आज असम के लोगों को ताकत मिला है कि वो अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़े। आज असम के लोगों को अपने खुद की न्याय मांगने के लिए एक शक्ति मिली है। आज असम के लोगों को इस बीजेपी सरकार से सवाल पूछने का आज अधिकार आज उन्होंने वापस आज असम के लोगों ने पहचाना है। ये है सबसे बड़ी खूबी इस यात्रा की। राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो आगे चले जाएगी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जाएगी, लेकिन जो ये ताकत जो हमको दे चुके हैं असम के लोगों को, ये ताकत आने वाले समय में न्याय और यहाँ पे समन्वय का एक वातावरण बनाने में हमें बहुत मदद करेगी। जो ये अस्त्र, मोहब्बत का जो अस्त्र दिया है, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जो अस्त्र हमें राहुल गांधी जी ने दिया है, उसका हम लाख लाख शुक्रिया अदा करते हुए बड़े प्यार से, सद्भावना से हम उनको कल विदाई देंगे और आशा करेंगे कि वो फिर दोबारा हमारे बीच में आए। और एक बेटे होने के नाते उन्होंने हमारे असम के लोगों की समस्याओं को भी सुना, चाहे वो बागान के जो श्रमिक है जिनको वेतन नहीं मिल रहा, जिनके बागान धीरे धीरे निजी कंपनी खरीद रहे हैं, जिनका पगार नहीं मिल रहा, चाहे वो विभिन्न जनजाति के लोग हो जिन पर अपने ही भूमि का अधिकार नहीं है, अपने ही जमीन का अधिकार नहीं है, अपने ही जंगल में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो युवा वर्ग हो जो आज बेरोजगारी से लड़ रहा है, जो आज विभिन्न परीक्षा देने के पश्चात भी आज उसको नौकरी नहीं मिल रही, चाहे वो महिलाएं हैं जो बार बार अत्याचार और आज इस नफरत, बढ़ती हुई जो नफरत है असम में, उसको लेकर वो चिंतित है। एक बेटे होने के नाते उन्होंने सभी की समस्याओं को गौर से सुना और ये समझा कि ये जो समस्याएं हैं, आज लगभग भाजपा जो कहती है डबल इंजन की सरकार, आज भाजपा की केंद्र में 10 साल की सरकार हो चुकी है, यहाँ पे लगभग 8 साल की सरकार हो चुकी है। इसके पश्चात भी जो इतने समस्याएं हैं, इन सारे समस्याओं के पीछे कारण यही है कि भाजपा लोक शक्ति की नहीं, भाजपा नफरत यहाँ पे फैलाकर स्वयं को कैसे और तन धन से और मजबूत कर सकती है, सशक्त कर सकती है, उसी में उनका मन लगता है, उद्देश्य। चारों तरफ नफरत और घृणा के एक वातावरण को वो बनाते हैं, चाहे वो उनके केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री के द्वारा हो। और जब यहाँ पे लोग आपसी भाईचारा के विपरीत विभाजन के माहौल में जीते हैं, तो धीरे धीरे हमारे लोगों का आज विभिन्न प्रकार से आर्थिक संकट पड़ रहा है। आज बागान के श्रमिक देख रहे हैं कि बागान का मालिक हिमंत बिश्व शर्मा, आज लोग देख रहे हैं कि जिस सरकारी स्कूल में वो भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो सरकारी स्कूल बंद और हिमंत बिश्व शर्मा जी ने एक निजी स्कूल खोल दिया। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो चाहते हैं कि वो मुगा के द्वारा कुछ उत्पादन करें, मुगा सिल्क जो हमारा गामूसा बनता है, कपड़े बनते हैं, तो आज मुगा भी आज हिमंत बिश्व शर्मा। जो फ्लाईओवर जिससे वो शहर में जाते हैं, वो फ्लाईओवर भी हिमंत बिश्व शर्मा। वो माजुली से जोरहाट जो ब्रिज पार करना चाहते हैं, वो ब्रिज के पास में जो जमीन है वो भी हिमंत बिश्व शर्मा। तो लोग देख रहे हैं कि आर्थिक जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो बढ़ता जा रहा है, वो और गरीब हो रहे हैं, और हिमंत बिश्व शर्मा जी और उनके कुछ चुने हुए साथी मंत्री और धनी हो रहे हैं, और
कुछ दिल्ली में भी कोई बैठा एक शक्तिशाली मंत्री है जिसे हिमंत बिश्व शर्मा जी के भ्रष्टाचार से फायदा हो रहा है। और इसीलिए लोगों ने राहुल गांधी जी को कहा कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं। ये राहुल गांधी जी ने नहीं, असम के लोगों ने कहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 11वां दिन है। तो पहले उत्तर पूर्वांचल की तरफ से मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि वे हमारे भारत के सुंदर कोने में आकर 11 दिन और लगभग 12 रातें जो हमारे साथ वो बिताएं, ये ऐतिहासिक, स्मरणीय और इस यात्रा को उत्तर पूर्वांचल के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जितने भी लोग राहुल गांधी जी से आए, मिले, मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, फोटो लिया, उनके जीवन में ये एक बहुत सुनहरा पल है जो मुझे लगता है कि उनमें हमेशा याद रहेगा। असम में ये 7वां दिन है और असम में आकर उन्होंने जिस प्रकार से असम की संस्कृति को आदर किया, हमारे जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका आनंद उन्होंने उठाया। वो बस से गए, गाड़ी से गए, पैदल से गए, नाव में गए, तो लगभग सभी प्रकार का उन्होंने अनुभव यहाँ पे देखा। और विभिन्न समुदाय से वो मिले, वो चाहे चाय बागान के हों, चाहे विभिन्न जनजाति के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, समाज सेवक हो, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से हो, आम लोगों से हो, बच्चों से हो, तो जिस आसानी से वो घुल मिल गए हमारे आसाम के वायु से, हमारे आसाम की संस्कृति से, मैं तो उन्हें असम का एक बेटा का दर्जा उन्हें मैं देना चाहूँगा। और जो श्रद्धा उन्होंने असम की संस्कृति और असम के इतिहास के प्रति जो जताई, सचमुच एक बेटे की तरह उन्होंने असम को प्यार किया। और असम को आप लोगों के द्वारा हमारी जो ताकत है, हमारी जो इतिहास है, उसको प्रकाशित किया। इससे बढ़िया शायद हमें असम का एम्बेसडर या दूत शायद नहीं मिल सकता। और इसीलिए मैं उनका दोबारा आभार प्रकट करूंगा।